हेलो बच्चों, पिछला दोनों लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। सरल रेखीय गति 1, 2। आज सरल रेखीय गति 3 में हम आप लोगों को बताएंगे ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब जब बात ग्राफ की आ रही है तो आप लोगों को आइडिया होगा हाउ टू ड्रा ए कर्व, ग्राफ को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा हम आइडिया देंगे। सबसे पहले हम प्लेन ऑफ पेपर पर 2 एक्सिस ड्रा करते हैं। सपोज करिए एक्स है, वाई है, और दोनों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास डाटा होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, ये मान लीजिए एक्स है, करस्पॉन्डिंग वाई क्या चेंज आ रहा है, ऐसा हमारे पास बहुत सारा डाटा उपलब्ध है। ठीक, तो यक्स की अलग अलग वैल्यूज पर वाई की जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन सबको हम प्लॉट कर देंगे। तो जो आएगा, जो भी आकृति बनेगी, चाहे इस तरीके से बनेगी, चाहे स्ट्रेट लाइन बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, स्ट्रेट लाइन मेकिंग सर्टेन एंगल टू एक्स एक्सिस बनेगी, इसको हम एक ग्राफ बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। तो ग्राफ खींचना समझ में आ गया? ओके। यहां पर अब हमें जो समझना है, सरल रेखीय गति में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हो सकती है, होती है। दूसरा वेलोसिटी होती है। तीसरा एक्सीलरेशन होता है। ये 3 मेन पैरामीटर्स हैं मोशन के स्टडी करते समय। स्पीड भी हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मेनली हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व। और पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व के लिए तो हमारा जो एक्स वाई लिया है, यहां पर हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर हम पोजीशन लेंगे एक्स। इसको बोलेंगे स्थिति। क्या बोलेंगे? स्थिति। ठीक है, इसी को पोजीशन बोलते हैं, स्थिति को पोजीशन। पोजीशन। ओके, अब पोजीशन है तो यहां पर y की जगह पर हमारा x हो गया और x की जगह पर हमारा t हो गया। तो या यहां पर t कर दी है, चलो भाई tx, t 0 1 2 3 4 लेट्स 5 एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली स्थिति हम लेते हैं किसके लिए? विरामावस्था के लिए। विरामावस्था के लिए यानी रेस्ट, स्थिर वस्तु के लिए। स्थिर वस्तु के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर अवस्था में है, उसका जो पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व आएगा वो कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसे मान लीजिए 10 मीटर है, 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 10 मीटर। ये मीटर में है, ये सेकंड में। ओके, तो अगर स्थिर अवस्था है, it means the position of the object with respect to time doesn't change, will not change, नहीं बदलेगी, उसकी स्थिति वही रहेगी। No displacement at all, it means displacement 0 है, ध्यान रखिए। और अगर displacement 0 है तो velocity 0 है। और velocity क्या होती है? इस पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व में जो इसका स्लोप अगर हम ले लें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व में जो स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, दैट गिव्स यू द वेलोसिटी। और चूंकि बॉडी स्थिर अवस्था में है तो स्लोप इसका 0 है, वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ऑल दीज थिंग्स विल बी 0। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सपोज मोशन, गतिशील वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो सबसे पहली कंडीशन होगी एक समान गति के लिए। एक समान गति के लिए यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर पोजीशन में चेंज या डिस्प्लेसमेंट में चेंज इक्वल हो, इफ द देयर इज इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टाइम इंटरवल चेंज। तो अब 1 सेकंड में यहां मान लीजिए पोजीशन सपोज करिए 5 मीटर है, 10 मीटर हुआ, 15 मीटर हुआ, 20 मीटर हुआ, 25 मीटर हुआ, 30 मीटर हुआ, ध्यान रखिए। तो अब हर एक टाइम इंटरवल में इसकी पोजीशन 5-5 मीटर चेंज हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इट मीन्स बॉडी मूव कर रही है। पोजीशन चेंज होना माने मोशन में आना। ओके, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर इसको हम प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा, 5 मीटर 0 पर 5 मीटर है, ये मान लीजिए यार 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये अलग अलग आपका कर्व जो है इस तरीके से प्लॉट हो, एक सरल रेखा मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। तो एक्सटी वक्र एक सरल रेखा होगी जिसकी प्रवणता वस्तु का वेग होगा। ध्यान दीजिए, अगर हमें वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फॉर दैट वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट। तो वस्तु का वेग कैसे निकलेगा, वस्तु का वेग कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू, ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है। रेखा AB की समय अक्ष के साथ प्रवणता, यानी स्लोप ऑफ लाइन AB with respect to time axis, okay, that is slope AB of AB with respect to time t। अब स्लोप कैसे निकलता है, तो लेट अस ड्रा। एक इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिए, इसका डेल्टा x निकल गया, इधर डेल्टा t निकल गया, तो v जो मिला इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसको आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t। दैट्स द आइडिया। The whole idea of the position versus time curve in a uniform motion is that by knowing the curve, which is a straight line making certain angle with the time axis, by taking the slope of this line, we will have an idea of what is the velocity of the body with which it is moving। यानी अगर हमें पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व पता है और वो स्ट्रेट लाइन है, उसकी स्लोप अगर टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो वह स्लोप यानी वह प्रवणता हमें कण का, पार्टिकल का वेलोसिटी देगा। और यहां देखने से एक बात यह स्पष्ट है कि स्लोप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू अप टू पॉइंट B, द स्लोप रिमेन्स सेम। तो यहां पर औसत वेग की बात, औसत वेग भी वही आएगा, इंस्टेंटेनियस वेग भी वही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। पैरामीटर्स आपके वेग हैं तो औसत वेग भी वही होंगे और सारे वेग वही। ओके, तो अब यहां पर ये बात आ गई। इससे एक और हाँ, आई थिंक दूसरा एक कर्व ऐसा भी हो सकता है, इसको अगर हम प्लॉट करें तो एक कर्व पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व ऐसे भी आ सकता है। प्लॉट करें अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है और उस सर्टेन पोजीशन इसकी t बराबर 0 पर नहीं है। इनिशियल पोजीशन अगर ओरिजिन है तो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं। और या पोजीशन भी, पोजीशन वर्सेस टी कर्व, ये भी हो सकता है। तो चीजें वही रहेंगी। तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन भी हो सकता है, पासिंग थ्रू एट अ पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये कर्व आएगा। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सेकेंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मोशन
यानी एक समान त्वरित गति के लिए। त्वरित गति बताया था, इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब यह है कि त्वरण है अगर, तो वस्तु का वेग तो बदल ही रहा है, यहां पर नहीं बदल रहा, ध्यान रहे, ये दूसरी सिचुएशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो जो पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व होगा ये कुछ अलग होगा। उसको अगर हम प्लॉट करें और इसमें पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व x है और ये टाइम है, तो ये कुछ आपका इस तरीके से आ सकता है, यहां से भी जा सकता है। ओके, पैराबोलिक शेप का होगा। ठीक, तो ये यहां पर, क्योंकि यहां देखिए अगर हम स्लोप लेना चाहें, ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो स्लोप होगा कर्व का अलग अलग होगा, यानी वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है और स्लोप बढ़ रहा है सक्सेसिवली, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, यानी एक समान रेट से वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहेंगे। और एक समान त्वरित गति के लिए x वर्सेस t कर्व जो होगा सरल रेखा न हो करके बल्कि एक कर्व होगा, और कर्व का नेचर इसी तरीके से होगा। वेलोसिटी यहां बढ़ रही है। अगर निगेटिव एक्सीलरेशन की बात करें तो पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व ऐसा भी हो सकता है, यानी इस तरीके से, यानी उसका स्लोप घट रहा होगा, है ना। तो ये अब हम बात करेंगे v वर्सेस t कर्व। अभी जो बात कर रहे थे xt कर्व की बात कर रहे थे। सेकंड कर्व इज द वेग समय ग्राफ, इसको बोलते हैं vt कर्व। तो vt कर्व में तो रेस्ट की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी से है। तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग के लिए vt कर्व कैसा होगा, इसमें ध्यान दीजिए। y एक्सिस पर वेग होगा और समय आपका x एक्सिस पर रहेगा, सेकंड में रहेगा, या मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट एवर यू कैन राइट। अब इसमें अगर वेलोसिटी सेम है, इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब पर ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और इस कांस्टेंट की अपनी सिग्निफिकेंस है। ओके, तो ये जो होगा vt वक्र एक सरल रेखा होगी जो कि समय अक्ष के समांतर है। ये डेफिनेट है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। ठीक, अब इससे क्या और हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये टाइम इंटरवल t1 है, ये t2। वेलोसिटी तो आपकी v1 v2 तो नहीं कहेंगे क्योंकि v ही। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वक्र के अंदर की घिरी आकृति का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन ऑब्लिक दूरी को व्यक्त करेगा। ये बात समझ लीजिए। अब तय किया गया विस्थापन की बात करें तो S बराबर क्या होगा, v इंटू T2 माइनस T1। यानी इसको अगर हम मान लें A, इसको B, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व AB T1 T2, एरिया ऑफ AB T1 T2 T1 T2 T1
ओके, तो ये यानी आकृति ए बी T2 T1 का क्षेत्रफल, ये क्या देगा? वस्तु द्वारा T2 माइनस T1 समय में तय किया गया विस्थापन, दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि सरल रेखा में विस्थापन दूरी एक ही कांसेप्ट होता है, क्योंकि वस्तु एक ही दिशा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग बॉडी के लिए विस्थापन समय कर्व जो है इस तरीके से आता है, और इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। यू हैव बीन गिवन कर्व, वेट वर्सेस टी कर्व, एंड इन अ डेफिनिट टाइम इंटरवल यू हैव बीन आस्क्ड दैट find the displacement or distance traveled by the object in a particular time interval. ओके, ठीक है, अब कर ले जाएंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रही है, ओके, सपोज इफ द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अब इसमें वेरिएबल वेलोसिटी माने परिवर्ती वेग से, परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु के लिए, अब परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु के लिए जब हम बात करेंगे, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक समान त्वरित, एक समान त्वरित गति के लिए। तो त्वरण एक्सीलरेशन या त्वरण कांस्टेंट होगा एक्सीलरेशन, तो इसका जो कर्व आएगा v वर्सेस t कर्व, अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कर्व एक है, ये कर्व 2, both may be depending upon the curve 2 signifies that the body starts moving from the origin. Origin से start कर रही है, and its initial velocity here is the u is equal to 0, but here u is not 0. u 0 नहीं है in first case, in second case u is equal to 0, initial velocity 0 है, और इन दोनों का स्लोप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या दे रहा है? स्लोप थीटा है, इसका भी थीटा है, तो ये स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो ऐसे केस में मान लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु के वेग v व t के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसकी प्रवणता वस्तु पर कार्यरत त्वरण है। यानी a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सपोज करिए इसकी स्लोप हमें लेनी है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, A और B के बीच में सपोज करिए यहाँ वेलोसिटी आपकी v2 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? v1 है, तो अभी क्या हो जाएगा? डेल्टा v, और ये क्या है? टाइम t1 है, ये क्या है? टाइम t2 है, तो ये हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो डेफिनेटली इन v versus t curve, find the slope, okay, then you have an idea of acceleration of that particular motion, okay। और अगर हमें displacement traveled निकालना हो, how we can calculate? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
और विस्थापन बराबर क्या होगा, वक्र द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल, दैट इज क्या। अब इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं, इसको तो T2 माना है, T1, दैट इज एरिया ऑफ AB T2 T1। ठीक है, अब एरिया ऑफ AB T2 T1 माने ये पूरे का एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर भी वही बात मिली कि अगर हमें किसी अलॉटेड टाइम में डिस्प्लेसमेंट ट्रबल निकालना है तो उस अलॉटेड रीजन में हम कर्व को देखेंगे कितना आ रहा है, और उस पूरे कर्व का उसके अंडर में जो टाइम है उसका आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रबल मालूम चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब सिचुएशन एक अलग आती है, व्हेनेवर द बॉडी इज मूविंग थे वेरिएबल एक्सीलरेशन रादर, और वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब तो एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। और एक्सीलरेटेड मोशन में क्या मिला हमको, एक्सीलरेटेड मोशन में हमको स्ट्रेट लाइन मिला, पासिंग आइदर फ्रॉम ओरिजिन और पासिंग एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द वेलोसिटी एक्सिस। अब हम अगली बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा इस तरीके से देख ले, वीटी कर्व ऐसा भी हो सकता है। सपोज करिए वेलोसिटी एंड टाइम इस कर्व इज लाइक दैट, व्हाट डज इट मीन्स हियर, इट मीन्स दैट a is equal to नेगेटिव, एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है, वक्र की प्रवणता ऋणात्मक है, अर्थात वस्तु का वेग क्रमशः घट रहा। तो सरल रेखा जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, रिटार्डेशन के लिए भी सरल रेखा हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। सक्सेसिवली उतना पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, क्रमशः घटती जा रही है, तो ऐसा भी कर्व आपको मिल सकता है। ओके, क्योंकि हमारे पास तो वेग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना। ओके, अब असमान त्वरित गति के लिए जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, ऐसे होगा, वेलोसिटी है टाइम है, तो ऐसे आ रहा है, क्रमशः एक्सीलरेशन बढ़ रहा, या ऐसे आ रहा है, सपोज करिए इसको ऐसे हम प्लॉट कर दें, जीरो हुआ तो नेगेटिव हो रहा है, ये सब वेलोसिटी है टाइम। ठीक, जीरो से, अब यहां तो डेफिनेटली नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, यहां भी वेलोसिटी क्रमशः क्या आ रहा है, स्लोप देखते जाइए, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। और तो मेरे ख्याल से इतना। अब आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम दें कर्व पर बेस्ड, तो आप समझ जाएंगे कि कर्व पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। किसी वस्तु का वीटी ग्राफ निम्नवत है, कैसा है, यह V है और यह T है, तो आपका 10, 20, 30, 40, ज्ञात कीजिए क्या क्या चीजें हम ज्ञात करें। प्रश्न ऐसे आते हैं, वस्तु का
0 से 10 सेकेंड के अंतराल में त्वरण। एक बात, अब ये जो आपकी वेलोसिटी है ये डेफिनेटली 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 और ये कितना है -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड, वस्तु द्वारा 40 सेकंड में तय की गई दूरी एवं विस्थापन। ओके, ये 2 प्रश्न हैं। पहला, 0 से 10 सेकंड के बीच का इंटरवल जो आपको दिया गया है, विथ व्हाट एक्सीलरेशन द बॉडी इज मूविंग, ये आपको निकालना है। और आप देख करके ग्राफ को पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है, तो पहली चीज तो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, और किस एक्सीलरेशन कितना होगा इस लाइन का स्लोप अगर हम निकाल लें, t सेकंड में दिया गया है। ओके, 10, 20, 30, 40 सेकंड है। ओके, तो सबसे पहला ये करते हैं, ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो रेखा OA की प्रवणता बराबर त्वरण, यानी A बराबर रेखा OA की प्रवणता कैसे निकलेगी, डेफिनेटली डेल्टा V। अब इस सेक्शन की स्लोप हमें निकालनी है, ध्यान दीजिए इस सेक्शन का। इसके लिए बेहतर है कि ये निकाल लें, इस टाइम इंटरवल में ये निकाल लें, ये दोनों पता ही है 2 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव 2 - 0 upon 10 - 0, that is 2 upon 10, that is equal to 0.2 meter per second inverse. Okay, so 0.2 meter per second square is the acceleration. And second thing we have to calculate is distance निकालने। तो डिस्टेंस के लिए क्वाइट सिंपल, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, ये सभी का एरिया निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा, वस्तु द्वारा 40 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, इज इक्वल टू आकृति OAB का क्षेत्रफल प्लस आकृति BCD का क्षेत्रफल। तो सिंपल है। अब इस आकृति का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2, बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितनी है 2, कट गया, प्लस 1/2, इसका भी वही 20 इंटू 2 कट गया, यानी 40 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 40 मीटर। बट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द अलॉटेड टाइम इज समथिंग डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, सेकेंड पार्ट, वस्तु द्वारा t बराबर 0 से 40 सेकंड तक तय किया गया विस्थापन कितना होगा। विस्थापन निकालने के लिए ध्यान रहे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। अगर इस नेगेटिव वेलोसिटी के साइड में आपका कर्व है, नेगेटिव वेलोसिटी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 20 इंटू +2 प्लस 1/2 20 इंटू -2 और 20 - 20 दैट इज 0। सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट 0। एक ही प्रश्न में आपने ये भी देख लिया कि बॉडी जहां से स्टार्ट की थी, टाइम स्पैन हुआ है, बल्कि पोजीशन उसकी वेलोसिटी के दृष्टि से देखें, वेलोसिटी 0 हो गई, चली पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, 0 होकर के नेगेटिव डायरेक्शन में गई, फिर वहीं आ गई। इसका मतलब उसके द्वारा जो कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है 0 है, और डिस्टेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो आप सबका सम कर लेंगे। इस तरीके से आप अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है तो इस प्रश्न से 2-3 चीजें जाने, एक तो एक्सीलरेशन निकालना जान गए, बीटी कर्व का स्लोप, दूसरा बीटी कर्व का अगर आपको ये पता हो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल निकालना है तो उसके अंडर का कर्व के अंडर का वर्टिकली जो डाउनवर्ड है उसका आप एरिया निकाल लेंगे। ओके,
तो आई थिंक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए लेट मी ड्रॉ ए कर्व लाइक दैट। तो कर्व इस तरीके से अगर हम प्लॉट करें, सपोज करिए कर्व इस तरीके से पोजीशन वर्सेस या वेलोसिटी टाइम कर्व, बीटी कर्व। ए बी आपका सी डी जो भी मान, तो ओ से ए तक तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही, बी इंक्रीज कर रहा है। ए से बी तक क्या हो रही, घट रही है। बी पर वेलोसिटी क्या है, 0, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही। तो यहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव, यहां एक्सीलरेशन एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव, और ये नेगेटिव ये हो रहा है। तो ऐसे भी करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको आज हमने कोशिश किया कि सरल रेखी पाथ पर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पाथ का नेचर क्या होगा, सरल रेखा होगा, डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अगर वेलोसिटी निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बाय नोइंग द ग्राफ। एंड हाउ वी कैन प्लॉट ए ग्राफ, बाय नोइंग द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, VT curve, and by knowing the position at different instant of time, position versus time curve, for uniform motion, for non-uniform motion, for moving body, for body at rest. In all these situations scenario, we can have an idea. I think, I hope कि आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि आप जब भी वीडियो देखने बैठे, लेक्चर्स को पढ़ने बैठे, तो आप पेन और कॉपी निकाल लें, पेन उठा लें और देखते जाएं, नोट करते जाएं। जहां आपको लगता है कैसे स्टेप आ गया तो बैक में जाकर के उसको देख लें। तो इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त हुआ। हम अगले लेक्चर में फिर आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, बाय।